नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल के वीडियो के अगले भाग में। और आज हम बात करेंगे लाहौल घाटी में स्थित त्रिलोकीनाथ मंदिर की। त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल के उदयपुर में स्थित है तथा पुराने समय में इसे टुंडा विहार के नाम से भी जाना जाता था। ये बोध गया के बाद दूसरा धार्मिक स्थल है जहां पे बौद्ध और हिंदू धर्म की जो मान्यता है वो एक समान है। इस मंदिर को बौद्ध संप्रदाय के लोगों के द्वारा भी पूजा जाता है और उन्हें उनके द्वारा अवलोकितेश्वर के नाम से पूजते हैं। तिब्बती भाषा में अवलोकितेश्वर जी को ग्रहा फग्स्पा के नाम से जाना जाता है। अगर हम अवलोकितेश्वर जो भगवान शिव जी का मंदिर है उनके बारे में, उनकी स्थापना की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब अर्जुन ने पशुपति अस्त्र के लिए भगवान शिव से तपस्या की थी, भगवान शिव की तपस्या की थी पशुपति अस्त्र के लिए, हामटा पास जो स्पीति और कुल्लू के मध्य स्थित है, वहां पे एक गुफा है जिसका नाम है अर्जुन गुफा। वहां पे अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव ने पहले अर्जुन की सक्षमता को जानने के लिए वहां पे किरात रूप धारण करके युद्ध लड़ा था। तो ऐसा माना जाता है कि रोहतांग दर्रे से परे जो क्षेत्र है वहां पे किरात या भोट संप्रदाय के लोग रहते थे और उन्हीं का रूप धर के भगवान शिव ने अर्जुन के साथ युद्ध लड़ा और अर्जुन से खुश होने के पश्चात भगवान शिव ने क्या किया था, अर्जुन को पशुपति अस्त्र दिया। अब भगवान शिव ने किरात रूप धारण किया था और किरात जो लोग थे वो पांडवों से वैसे ही वैर भाव में रहते थे, क्योंकि जो किरातों की मुख्य माता थी वो टांदी थी और टांदी किसकी बेटी थी, हिडिंब की। और हिडिंब का वध किसने किया था, भीम ने। तो कहीं ना कहीं किरात जो वंश के लोग थे या किरात जो समुदाय के लोग थे वो पांडवों से समय समय पर टकराव करते रहे हैं। तो उन्हें लगा कि हम तो पांडवों को हरा नहीं सके, तो ये जो किरात, विशाल का किरात जो अभी आए हैं, जो भगवान शिव का रूप धारण किया हुआ है, इन्होंने पांडवों को हराया। तो उन्होंने उनको अपना इष्ट मान लिया, अपना मुखिया मान लिया और उन्हें लाहौल के वहां पे एक स्थान दिया गया जहां पे अवलोकितेश्वर जो हम वर्तमान में मंदिर देखते हैं त्रिलोकीनाथ जी का। तो भगवान शिव की स्थापना ऐसे हुई। कालांतर में हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में और बाद में 17वीं शताब्दी में जो स्पीति घाटी है या जो लाहौल क्षेत्र है वो लद्दाख और तिब्बतियों के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म में तब्दील हो जाएगा। तो मंदिर तो वही है जो भोट समुदाय के द्वारा वहां शिव को पूजा जा रहा था। अब वो भोट समुदाय के लोग या जो किरात समुदाय के लोग हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, बुद्धिज्म में। तो आप अभी देखोगे जैसे अवलोकितेश्वर जो मंदिर है वहां पे भगवान शिव की मूर्ति है और पुजारी वहां के क्या है, लामा। अगर हम मंदिर निर्माण की बात करें तो अभी तक इसका निर्माण प्राचीन समय से बताया जाता तो यही है कि पांडवों ने किया है, लेकिन उसके बाद के जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार जो ललिता आदित्य करके कश्मीर का राजा था उसने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया। एक और मान्यता के अनुसार स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पे दीवान जरा राणा करके एक व्यक्ति था जिसे लाहौल के राणाओं का पूर्वज माना जाता है। तो उन्होंने राजा साहिल वर्मन की सहायता लेकर 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया था। और आप साहिल वर्मन जैसे चंबा में देखोगे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया हुआ था, वो किसमें, शिखर शैली में बनाया था। तो उसी शैली से प्रभावित होके आपके अवलोकितेश्वर या त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण भी किया गया। तो आप देखेंगे कि लाहौल घाटी में इकलौता मंदिर जो शिखर शैली में बना हुआ है वो कौन सा है, अवलोकितेश्वर का है या त्रिलोकीनाथ जी का है। स्थानीय लोग ऐसा भी कहते हैं कि वहां पे एक झील थी जिसका जो रंग था वो दुधिया कलर का था, दुधिया रंग था। और बोला जाता है कि उस झील से 7 लोग जो हैं वो निकलते थे और स्थानीय जो भी गाय वगैरह है, मवेशी है, उनका दूध पी जाते थे। फिर एक जो गवाला था उसने उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया और लोगों को बताने के लिए उसको अपने कंधे पे लेके गांव में जा रहा है। और बोला जाता है कि जैसे उसने उसको अपने कंधे पे रखा तो वो एक मूर्ति में परिवर्तित हो गया, संगमरमर की मूर्ति में। तो वो मूर्ति भी आपको अवलोकितेश्वर मंदिर के भीतर संगमरमर की देखने को मिलती है। अवलोकितेश्वर मंदिर जब कभी आप जाओगे तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि उसके मंदिर परिसर के प्रवेश में एक बड़ा सा स्तंभ है और उसके बीच एक छोटी सी जगह है। तो लोग जो है उससे उसको पास करके या उससे भीतर क्रॉस करके जो है मंदिर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो पापी लोग हैं वो वहां पे फंस जाते हैं, जिन जो पुण्य या पुण्य आत्माएं हैं या जो साफ दिल के लोग हैं वो उस रास्ते से, संकरी से जो रास्ता है उससे वो इजिली पास हो जाते हैं। अवलोकितेश्वर मंदिर में
एक पोड़ी करके त्योहार मनाया जाता है अगस्त माह में स्थानीय लोगों के द्वारा। और एक त्योहार आपका दिसंबर माह में यहाँ पे मनाया जाता है जिसका नाम है कुन फेयर। कुन फेयर, कुन मेला। कुन मेले में ऐसी मान्यता है कि बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है ज्यादा दिसंबर महीने के बाद, तो वहां पे घी का दीपक जलाया जाता है अवलोकितेश्वर मंदिर के भीतर। और बोला जाता है कि जब बाद में गर्मियों के समय या मार्च अप्रैल में जब किवाड़ खुलते हैं तो वो घी का दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।